दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी का क्या है इन लोगों से रियासत से कनेक्शन। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी कुछ छुपा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे का मास्टर स्ट्रोक, महाराष्ट्र की सत्ता एक बार फिर से हासिल करने की फिराक में उद्धव ठाकरे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी की फैलाई हुई नफरत है जो देश में दिखाई दे रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से कुरान की बेदबी वाला मामला आया सामने, लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा पवन खेड़ा का गुस्सा, बोले बीजेपी से झूठी बड़ी पार्टी इस दुनिया की कोई सी नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, इस बार बनेगी कर्नाटक में राहुल गांधी की सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद साहब वाले मामले को लेकर जो बेदबी हुई थी, जिसमें दोस्तों नुपुर शर्मा ने अपना बयान दिया था, उसको लेकर घमासान मच गया। फिर से दोस्तों एक बार ये मामला गर्मा गया है। आपको बताता चलूं, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद कन्हैया कुमार का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों जो रियाज था उसका कनेक्शन आपको पता ही है, बीजेपी से निकला था। अब दोस्तों इस मामले को असदुद्दीन ओवैसी ने उठा लिया है। ओवैसी साहब का कहना है कि इसमें बीजेपी का ही हाथ है। बीजेपी तत्काल में ये बताया कि आखिरकार रियाज उनके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी लगातार आप समझिए बदनाम करने की कोशिश करती है लोगों को, लेकिन जब बीजेपी खुद फंस जाती है इन चीजों में तो वो अपने आप को बड़ी स्मार्टली बचाने की कोशिश करती है। बीजेपी का कहना है कि हमारा तो इनसे कुछ लेना देना है ही नहीं। अरे मोदी जी, अगर आपको कुछ लेना देना नहीं है तो फिर इसकी तस्वीर जो है वो आप कैसे आ गई आपके सामने? बाकायदा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठा हुआ है और बीजेपी ने इनको बधाई भी दी थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो नुपुर शर्मा वाला मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कर्नाटक में एक बार फिर से मुसलमानों के, खास करके दोस्तों हदीस कुरान शरीफ जिसको कहा जाता है, उसकी बेदबी फिर से कर दी गई है। आपको बता दें कुरान शरीफ को जो आतंकवाद की बुक बता दिया गया है, जिसके बाद जो यहाँ पर मुस्लिमों का गुस्सा फूट गया। मुस्लिम भाइयों ने अपील की है कि इस वीडियो पे तत्काल में जो यहाँ पर कार्रवाई की जाए। आपको बताता चलो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को कर्नाटक का बताया जा रहा है। कर्नाटक का ये वीडियो जहां पर कुछ हिंदू संगठन कन्हैया कुमार की हत्या को लेकर वहां पर ये सब कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि फिलहाल इन मुसलमानों की जो कुरान शरीफ है उसमें जो यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, और इसी को देखकर वो लोग मतलब मारकाट कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों इनसे ये भी पूछ लेना चाहिए कि जिन लोगों ने तबरेज को मार दिया उनको कौन सी बुक का जो है यहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है? जो लोग दोस्तों मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा लगा देते हैं उनको कौन सी हिंदुत्व की बुक में पढ़ाया जाता है? जो लोग मस्जिद को दोस्तों आप समझिए मस्जिद में पत्थरबाजियां करते हैं उनको कौन सी हिंदुत्व की बुक में पढ़ाया जाता है? दरअसल दोस्तों ये लोग हैं नफरती चिंटू। इन्हें हिंदू और मुस्लिम भाइयों का भाईचारा बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें सिर्फ एक चीज पसंद है और वो है आतंकवाद। जब तक आप आतंकवाद करोगे तब तक ही आपको पसंद करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, पवन खेड़ा ने खोला मोर्चा, बोले भारतीय जनता पार्टी से मांगो जवाब नहीं देगी। आपको बता दें पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी देश में नफरत फैलाती है, और जितने भी अभी तक दोस्तों आपको बता दें खास करके राजस्थान में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें बीजेपी का ही हाथ निकला है। अब दोस्तों रियाज के साथ जो बीजेपी का कनेक्शन निकला है उसको लेकर पवन खेड़ा ने जमकर बीजेपी को धोया। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी कुछ छुपा रही है और ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि दोस्तों रियाज की इस तरीके से बीजेपी के साथ फोटोज होना ये साफ दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला रही है। इसको दोस्तों एक चीज में ये साफ कहा जा सकता है कि फिलहाल इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी लोगों के निशाने पर है। इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि आज देश का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को लगेगा बड़ा झटका। जिन लोगों ने दोस्तों उद्धव की सरकार गिराई थी, अब एकनाथ शिंदे को भी बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दोस्तों बहुत जल्दी जो यहाँ पर बताया जा रहा है सत्ता पलट की तैयारी में शिवसेना। जी है, शिवसेना के जो 12वें विधायक है दोस्तों एक बार उनको फिर से साधने में लग गई है शिवसेना।
हाँ, भले ही दोस्तों उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अभी खेल बाकी है। और खेल इसलिए बाकी है दोस्तों क्योंकि आने वाले समय में सत्ता किसकी होगी कोई बता नहीं सकता। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों कि महाराष्ट्र की जो सत्ता है वो इर्द गिर्द घूम घूम कर चलती है। अब ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पूरी तरीके से एक अलग हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो चुकी है। खरीद फरोश करना, विधायकों को डराना धमकाना, उनको अपने राज्य में लेकर होटल में ठहरवा देना और विपक्ष को मिलने नहीं देना, ये बीजेपी का काम है दोस्तों। विपक्ष को इसलिए नहीं मिलने दिया जाता क्योंकि दोस्तों ये गैर बीजेपी शासित ये बीजेपी शासित राज्य होते हैं और बीजेपी जानबूझकर दोस्तों लोगों को वहां लेकर जाती है जहां बीजेपी की सरकार है। आप देखिए कमलनाथ के टाइम पर बकायदा अपने सारे विधायकों को कर्नाटक ले जाया गया। जब दिग्विजय सिंह उन विधायकों से बात करने पहुंचे तो उनको मिलने तक नहीं दिया गया, उनको भगा दिया गया। हालांकि वो धरने पर बैठ गए थे वहां पर, लेकिन जब भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। और दोस्तों जैसे कमलनाथ की सरकार गिराई वैसे ही जो यहाँ की सरकार गिरा दी। ऐसे तो दोस्तों पूरा देश ही खत्म हो जाएगा क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से जगह जगह सरकारें गिरा रही है, जो जनता का आदेश है वो ठुकरा रही है। इसको कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी आज देश में लगातार जो नफरत का एक जो माहौल बना रही है, खास कर जिन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उससे साफ दिखाया देता है कि बीजेपी डरा धमकाकर ईडी के डर से लोगों को अपने पाले में कर लेती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों खुल गई भारतीय जनता पार्टी की पोल। देश में दोस्तों मच गया कोहराम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब दिग्गज नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हाँ, और वो इसलिए फूट पड़ा है दोस्तों क्योंकि बीजेपी लगातार देश में नफरत का जो माहौल बना रही है उसके खिलाफ। आपको बताते चलो दोस्तों कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नफरत लोगों को बढ़ावा दे रही है। नुपुर की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, लेकिन दोस्तों मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों मोहम्मद जुबैर को इसलिए 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेजा क्योंकि उनका वीडियो मीडिया में लीक कर दिया गया। और ये लीक किसने किया दोस्तों? दिल्ली पुलिस ने। दोस्तों आप समझिए उनको जो है यहाँ पर जज ने तब ये फैसला लिया है, उनके वकील का साफ कहना है कि वीडियो जो पूछताछ हुई जुबैर से, उस वीडियो को वायरल करने के बाद ही जुबैर की अरेस्ट का ये फैसला लिया गया था। 14 दिन की न्याय की हिरासत में एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सच्चाई बताता है, अब सच बताने के चक्कर में भी लोगों को गिरफ्तार करने लगे हैं। बताइए आप, एक ट्वीट क्या कर दिया दोस्तों, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों लगातार देश में नफरत फैला रही है, खास कर ऐसे लोगों को निशाना बनाती है जो बीजेपी की पोल पट्टियां खोलते हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ दोस्तों सच्चाई का आगाज करते हैं। और ये सब कुछ दिखाई भी दे रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका दोस्तों। आने वाले चुनाव में बीजेपी को दोस्तों 2 राज्यों में करारी हार मिलेगी। जी हाँ, एक है कर्नाटक दोस्तों और दूसरा है आपको बता दें हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर इस वक्त दोस्तों जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वो बीजेपी के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। भले ही बीजेपी दोस्तों बूथ के को जो यहाँ पर मजबूत करने में लग गई हो, लेकिन ये सब जानते हैं कि बीजेपी की सोच क्या है और बीजेपी दोस्तों किस एजेंडे पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जहां जीतती नहीं है वहां पर ईवीएम में खेल कर देती है और यही कारण जो अब की बार विपक्ष की नजर ईवीएम पर होगी क्योंकि ईवीएम वाला मुद्दा काफी ज्यादा उठ रहा है। और ऐसे में सभी विपक्ष ने दोस्तों मिलकर फैसला लेंगे कि फिलहाल ईवीएम के खिलाफ क्या करना है। इससे पहले भी दोस्तों आपको पता था कांग्रेस की बैठक में दिग्गी ने यानी कि दिग्विजय सिंह ने एक मांग रखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम को लेकर कुछ किया जाए क्योंकि ईवीएम में बहुत घोटाले किए जाते हैं। अब ये तो साफ है कि ईवीएम को लेकर कई बातें चली लेकिन उस पर कोई एक्शन अभी फिलहाल लिया नहीं गया है और अब कई सवाल भी उठ रहे हैं ईवीएम के ऊपर फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा को लेकर अंधभक्त क्यों खिलप रहा है, क्यों इतने बिल आ रहा है दोस्तों, ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों चाहे परेश रावल हो, चाहे जो है दोस्तों मनोज मुंतशिर हो या फिर बीजेपी के कद्दावर भक्त दोस्तों अनुपम खेर हो, ये सब लोग नुपुर के सपोर्ट में आ गए। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर के ऊपर जो टिप्पणी की है वो सरासर गलत है और माननीय न्यायाधीश ऐसा काम करें जिससे कि लोग उनकी तारीफ करें। एक लिखते हैं जो परेश रावल है दोस्तों, उन्होंने तो शेमोनियो ही बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट को। अब आप समझिए मनोज मुंतशिर
और यहाँ पर परेश रावल और अनुपम खेर, ये एक ही थाली के दोस्तों चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से ये लोग नफरत फैलाने का एजेंडा एक साथ लेकर चल रहे हैं, खास कर जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं दोस्तों, आने वाले समय में इन्हें बड़ा झटका लगेगा। अभी भले ही ये इस डर से कर रहा हूं कि हमारे घर पर छापे नहीं पड़ते, हम सुरक्षित है, हम बीजेपी के साथ है, तो एनआई कुछ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में उन सभी के घर पर रेड डलेगी जो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से दोस्तों ये कह सकते हैं कि फिलहाल जिनकी बीजेपी के सामने चलती नहीं है, लेकिन दोस्तों जब विपक्ष की सरकार आएगी तब वो भी इनसे गिन गिन कर बदला लेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो के जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से दोस्तों जुड़े रहें।